ताज़ा होले विथ रिया में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। आज हम आपको एक ऑफिसर की कहानी सुनाएंगे जिन्होंने बहुत ही मेहनत से यूपीएससी क्लियर किया, आईपीएस ऑफिसर बने। हम इंद्रजीत महथा की कहानी सुनाएंगे। झारखंड के रहने वाले हैं, झारखंड के बोकारो के बहुत ही छोटे गाँव से ताल्लुक़ है इनका। इनके पिता किसान थे। घर की स्थिति बेहद ख़राब, इतनी ख़राब कि जिस मकान में वो रहते थे वो जर्जर हो चुकी थी। स्थिति इतनी ख़राब हो रही थी कि वो रहने लायक नहीं बच गया था। लेकिन इसके बावजूद इंद्रजीत वहीं रहते थे। रद्दी किताब और रद्दी कॉपीज़ में पढ़ाई किया करते थे। जब वो 5वीं क्लास में थे तभी उन्होंने यूपीएससी का ख्याल बना लिया था। अब आप सोच रहे हैं कि यूपीएससी के बारे में उन्हें कैसे पता चला। वो लगातार ऑफिसर्स को देखते थे आसपास, चूँकि आदिवासी इलाके से आते थे तो वहाँ बहुत सारे आईपीएस आईएएस ऑफिसर विजिट किया करते थे और उसी प्रकार से उन्हें उसके बारे में जानकारी मिली। तब से ही उन्होंने सोच लिया था कि हम भी इसी तरह के ऑफिसर बनेंगे। और उसके बाद क्या था, उनकी बहन और उनकी माँ उस घर को छोड़कर ननिहाल चली गई क्योंकि इस घर की स्थिति दिन ब दिन जो है वो जर्जर हो रही थी। ऐसे में समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे वहाँ पर रह पाएंगी, इसलिए बेहतर था कि वो वहीं चली जाती। लेकिन इंद्रजीत और उनके पिता वहीं रहे। कैसे भी करके जैसे तैसे उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट की। 12वीं के बाद वो दिल्ली चले गए। दिल्ली में ग्रेजुएशन जब करने गए तो उनके पिता ने खेत बेचना शुरू कर दिया। खेत बेच कर ग्रेजुएशन करवा दिया। उसके बाद वो सिविल सर्विसेज की तैयारी में लग चुके थे। बचपन से ही मेधावी थे, इसलिए इनके पिता को बहुत सारी उम्मीदें थी। बहुत संघर्ष इनके पिता कर रहे थे क्योंकि घर की स्थिति तो ऐसी थी कि वो मकान जो है वो बन भी नहीं पा रहा था, ना ही ठीक हो पा रहा था। तमाम सिर्फ आदमियों की मदद से ही वो थोड़े बहुत उसे ठीक कर पा रहे थे क्योंकि उतने पैसे ही नहीं थे। लेकिन पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने यूपीएससी क्लियर नहीं किया। हताश हुए क्योंकि इन्हें बहुत एक्सपेक्टेशन था, इनके पिता को भी एक्सपेक्टेशन था क्योंकि जैसी स्थिति थी ये चाहते थे कि जल्द से जल्द परिवार की स्थिति सुधर जाए, मैं कुछ अच्छा कर जाऊं। लेकिन इनके पिता ने एक शब्द कहा, एक लाइन कहा कि अभी तो मैंने खेत ही बेचा था, मुझे अगर किडनी भी बेचना पड़ जाए तब भी मैं किडनी बेचकर तुम्हें पढ़ाऊंगा। तुम पढ़ो, तुम आगे बढ़ो और मेरी नहीं अपनी ज़िंदगी सफल करने का सोचो। और पिता के इस त्याग ने, संघर्ष ने बेटे को इतना आगे बढ़ाया, इतना कॉन्फिडेंस दिया कि इंद्रजीत ने दूसरे अटेम्प्ट में इसे क्लियर कर लिया। आईपीएस ऑफिसर बन गए। इस प्रकार से अपने परिवार की ज़िंदगी संवार दी, अपनी ज़िंदगी संवार दी। कई सारे ऐसे छात्र हैं जो आईपीएस आईएएस बनने का सपना देखते हैं, उन सबको ये टिप्स दिया करते हैं। इनका कहना है कि इच्छा रखने से कुछ नहीं होता, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसमें संघर्ष करना पड़ता है। बिना संघर्ष के कोई भी सफलता नहीं है। आप किसी भी सफल इंसान को उठा के देख लीजिए, उस इंसान ने कुछ ना कुछ संघर्ष किया है। अगर वो पैसे वाला है तो उसने मेंटली बहुत संघर्ष किया है, अगर वो पैसे वाला नहीं है तो उसने ऑलरेडी बहुत सारा संघर्ष किया है। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग हैं जो सफलता प्राप्त करते हैं और हर सफल इंसान के पीछे कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है। आज की इस कहानी में इतना ही। कल फिर इसी वक्त ताज़ा होली विथ रिया के एक और एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगी। धन्यवाद।